लेट्स से मेरे पास एक आइसोटोप X10 है, उसकी अबंडेंस हमारे पास 20 है। इसी तरह हमारे पास एक आइसोटोप X12 है, उसकी अबंडेंस हमारे पास 80 है, राइट। इनका अगर हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास तो हमारे पास क्या आएगा? तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा 11.6। हम 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, प्लस हम 12 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80 100 होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 11.6 आ जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, X10 ही है हमारे पास, लेकिन इस बार इसके 20 की बजाय 80 रिलेटिव अबंडेंस है। X12 है, इसकी अबंडेंस हमारे पास नेचर में 20% है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20 हमारे पास 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10.4। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसका आ जाएगा 10.4। अब आप सोचिए ऐसी क्या वजह थी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 11.6 है और राइट हैंड साइड पे एटॉमिक मास 10.4 है, यानी लेफ्ट वाला ज्यादा हो गया, राइट वाला कम हो गया। तो आपने ठीक सोचा होगा कि लेफ्ट वाले में हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस जो हैवी आइसोटोप की है वो ज्यादा है। हैवी आइसोटोप देखें यहाँ पर हमारे पास X10 20 है, यानी मास उसका 10 है X10 को, और X12 का मास हमारे पास 12 है, तो हैवी आइसोटोप की अबंडेंस ज्यादा है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ज्यादा है। और लेफ्ट हैंड साइड की कम क्यों है? क्योंकि इसमें रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस जो लाइटर आइसोटोप है उसकी ज्यादा है। चूंकि लाइटर की ज्यादा है इसलिए उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कम है। तो अगर हम दो को कंपेयर कर रहे होंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के कि एक का ज्यादा क्यों है दूसरे का कम क्यों है, तो हम जो टर्म्स यूज करेंगे अबंडेंस के लिहाज से वो हम हैवी आइसोटोप और लाइटर आइसोटोप की यूज कर रहे होंगे।